ये घटना है 2024 की। थाने में शिकायत करने के लिए एक लड़का आता है और जैसे ही वो थाने के अंदर जा रहा था, रास्ते में उसे एक लड़की मिल जाती है। लड़की एक महिला पुलिस वाली होती है। उसकी खूबसूरती को देखते ही और जब वो शिकायत करके वापस आता है तो उस लड़की से कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुनकर पुलिस वाली को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसने इस बात का विरोध किया, लेकिन विरोध वो उतना नहीं कर पाई जितना कि उसे करना चाहिए था। और इसी बात को देखते हुए उस लड़के ने कहा कि अगर तुम चाहो मुझे गोली मार सकती हो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। किसी तरह वो पुलिस वाली उसकी बातों में आ जाती है और बातों ही बातों में कुछ ऐसी आती है कि उसको प्यार करने लगती है। अब दोनों ही एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं। मुश्किल तो तब आती है जब लड़का शादीशुदा होता है और एक बच्चे की बाप भी होता है। और जब धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो ना ही लड़के ने अपनी पत्नी का साथ छोड़ा और ना ही उस पुलिस वाली का साथ छोड़ा। पुलिस वाले की उम्र भी बढ़ती जा रही थी और उसे कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में एक घर बसाना था, लेकिन फिर भी वो बसा नहीं पा रही है। और जब भी वो घर बसाने की कोशिश करती है तो कोई ना कोई इमोशनल बात करके उस पुलिस वाली को रोक देता है। इसलिए इस लड़की की जिंदगी फंसी हुई है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। अब वो लड़की जीना तो चाहती है, लेकिन जिए तो जिए कैसे। इस कहानी को सुनने के बाद उस लड़कियों को जानकारी मिलेगी कि अगर कोई आपसे मीठी मीठी बातें करता है तो सोच समझ कर कोशिश करें कि आप भी दलदल में फंसते ना जाओ। आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। कानपुर शहर में एक महिला पुलिस होती है। उसके सामने ही एक महिला दरोगा रहती है। जैसे ही महिला दरोगा उस पुलिस वाली को देखती है, देखते ही कहती है कि बेटा तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत अच्छी लग रही हो। और पूछती हैं तुम कहाँ की रहने वाली हो। वो कहती है आंटी मैं रहती हूँ अंबेडकर नगर में। और यहाँ पर कानपुर में क्राइम ब्रांच में वो पुलिस वाली थी। और तभी उस महिला दरोगा ने अपने बारे में जानकारी दी। वैसे वो रहने वाली थी कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र का, लेकिन फिलहाल पोस्टिंग होती है लखनऊ में दरोगा के पद पर। और साथ ही बताती है उसका एक बेटा भी है। पति की मौत हो चुकी है, लेकिन वो दरोगा हुआ करते थे। अब वो नहीं है, बेटा ही है। देर से ही सही पर कहीं ना कहीं नौकरी उनकी जगह पर लग जाएगी। दोनों में इस तरह की बातें होती हैं। और जाते जाते उस महिला दरोगा ने उस लड़की से एक बात कही कि बेटा अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आपके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। कभी भी आना जाना कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो पहला दिन आता है 23 मार्च 2024 को, जब पुलिस वाली उस घर में जाती है, उस महिला दरोगा के पास वहाँ जाती है, जान पहचान हो जाती है। इसके बाद वो यहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उस दिन जब पहली बार आई थी तो उसी बीच में पहली बार में ही जो उसका बेटा होता है उस पुलिस वाली से अपनी जान पहचान बनाई। और जान पहचान कुछ इस तरह से बनाई थी कि वो नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है और अगर कोई बड़ी नौकरी नहीं मिल पाती तब वो मृतक आश्रित में अपने पापा की जगह नौकरी कर लेगा, क्योंकि उसके पापा दरोगा थे। तो ऐसे में पुलिस वाली को उसका जो व्यवहार था वो ठीक ठाक लगने लगा। और माँ जिस तरह से बातें की थी उससे लग रहा था कि वो उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती है। ये पहली मीठी मीठी बातें थी और वो इस घर से पूरी तरह विश्वास बना लेती है। और एक बार ऐसा हुआ कि जब महिला दरोगा घर पर नहीं थी, वो अपने ड्यूटी पर थी, तभी महिला दरोगा के बेटे ने उस पुलिस वाली को अपने घर पर बुलाया। उसके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया। जब नाश्ते का इंतज़ाम किया, इसी बीच में उसको कोल्ड ड्रिंक दी जाती है पीने के लिए। और कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई दिया जाता है। जैसे ही नशीली दवाई को पुलिस वाली इस कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ पी लेती है, जल्दी ही उसको नींद आने लगती है। और इसी मौके का फ़ायदा उस महिला के बेटे ने उठा लिया और उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बना लिया। ना केवल संबंध बनाया बल्कि उसके अश्लील पिक्चरें, अश्लील वीडियो भी बना लिया और अपने फ़ोन में सेव कर लिया। जब पुलिस वाली को होश आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वो अपने घर जा चुकी थी। शायद वो पहले दिन ही विरोध किया होता तो शायद उसके साथ आगे ऐसा नहीं होता। यहाँ से पुलिस वाली चली जाती है। कुछ दिनों के बाद फिर से उसको दोबारा बुलाया जाता है। अब तो कोई ना कोई बहाना होता था और बहाने के साथ उसको किसी न किसी बात पर बुलाया जाता। और उनका जो बेटा था उस पुलिस वाली के साथ शारीरिक संबंध बनाता था।
उसके साथ घिनौना काम किया करता था और वो ना चाहते हुए भी कुछ कर ही नहीं पा रही थी। ऐसा ही चलता रहा और एक दिन वो लड़की गर्भवती हो जाती है। जब पहली बार गर्भवती होती है तो उसके अंदर कुछ अजीब तरह की बदलाव हो रहे थे, तो उसे लगने लगा कि वो गर्भवती हो चुकी है। उस लड़के से कहती है कि वो गर्भवती हो चुकी है। तभी वो कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस वजन को उठा नहीं सकती हो, तुम कमज़ोर हो, इसलिए इस बच्चे को पैदा नहीं करेंगे। उसे यकीन दिलाता है कि आगे की ज़िंदगी में तो दोनों साथ साथ रहेंगे, शादी करनी है, सब कुछ ठीक ठाक रहना है, अच्छे से रहना है। तो सब कुछ मिलाकर वो फिर एक बार बातों में आ जाती हैं और बातों में आने के बाद उसका गर्भपात करा दिया जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर से वही स्थिति आ जाती है, एक दूसरे से मिलना जुलना, संबंध बनाना। जब दूसरी बार वो गर्भवती होती है तो इस बार उसको समझ में आ जाता है। वो कहती है शादी करनी है और अगर शादी नहीं करोगे तो फिर ये सब थाने में जाकर शिकायत कर सकती हैं। जब इस तरह की बातें आती हैं तब महिला दरोगा को लगता है कि कहीं ना कहीं बात फंस ना जाए, इसलिए वो अपने बेटे से सगाई करने के लिए तैयारी कर लेती हैं। सगाई की एक तरफ तैयारी चल रही होती है और दूसरी तरफ उस लड़की को कुछ इस तरह दबाव डाला जाता है कि वो बैंक से लगभग 13 लाख रुपए का लोन ले लेती है। लोन अपने नाम से लेती है। फिर उसके बाद वो लड़का उस 13 लाख रुपए को अपने कब्जे में कर लेता है और 12 जुलाई को ये झूठ मूठ की शादी कर लेता है ताकि वो किसी से विरोध ना कर सके। ना शादी में ज़्यादा लोग शामिल हुए थे और कहा जाता है कि मंदिर में शादी हुई थी। दोनों एक हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच में लड़की का ये भी आरोप होता है जो सगाई में रिंग पहनाई जाती है वो दोनों डायमंड की रिंग खरीदी जाती है। उन दोनों के पैसे उस लड़की को देने पड़ते हैं और लड़के ने जो रिंग पहने वो भी उसके पैसे थे और जो उसने पुलिस वाली को पहनाई थी वो भी पैसे उसी को देने पड़े थे। इसी तरह जिंदगी चलती रही और दूसरी बार भी गर्भवती हो जाती है और दूसरी बार भी अबॉर्शन करा दिया जाता है। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि 13 लाख की लोन की जो किस्तें थी वो अपनी सैलरी से भर रही थी। तो माँ और बेटे कोई ना कोई बहाना करने लगते हैं। इसी बात से एक दिन लड़की ने जान देने की कोशिश की, लेकिन उसी बीच वो सोचने लगी कि उसकी तो कोई गलती है ही नहीं, तो जान क्यों देगी। इसलिए वो पुलिस लड़की कानपुर के पुलिस कमिश्नर के पास जाती है और कमिश्नर को पूरी बात बताती है, पूरी कहानी सुनाती है और इसके बाद कमिश्नर चकेरी थाने को आदेश देते हैं और आदेश देने के बाद मामले की एफआईआर दर्ज हो जाती है। माँ और बेटे, उनकी माँ दरोगा होती है जो लखनऊ में तैनात होती है और बेटा कानपुर में रहता था। जब पुलिस लड़के के घर गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है तो दोनों माँ बेटे यहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों पुलिस के पकड़ में नहीं आते हैं। पुलिस इस मामले की एफआईआर रिपोर्ट से जांच पड़ताल कर रही है